रेव पार्टी क्या होती? रेव पार्टी में क्या क्या होता है? पार्टियों में लोग कैसे बुलाए जाते हैं? क्यों युवाओं की है पहली पसंद रेव पार्टी, जिसे साधारण भाषा में डांस पार्टी भी कह सकते हैं। इसमें एक अलग तरह का म्यूजिक बजाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक कहा जाता है। रेव पार्टियों में शामिल युवाओं को मस्ती करने की पूरी छूट होती है। इसमें एंट्री के लिए अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। आयोजन स्थल पर हजारों वॉट के संगीत पर युवा थिरकते हैं। कोकीन, हशीश, चरस, LSD, मेफेड्रोन, एक्सटेसी जैसे ड्रग्स लिए जाते हैं। अधिकतर रेव पार्टियों में ड्रग्स उपलब्ध करने का जिम्मा ऑर्गेनाइजर्स का होता है। कुछ रेव पार्टियों में चिल रूम्स भी होते हैं, जहां खुलेआम लोग सेक्स करते हैं। कई क्लब्स में ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया को कम करने के लिए पानी और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी उपलब्ध कराई जाती है। भारत की ज्यादातर रेव पार्टियों में एक्सटेसी पिल्स, कोकीन और एसिड, गांजा, हशीश का इस्तेमाल होता है। इनमें से ज्यादातर ड्रग्स नेचुरल नहीं, उन्हें केमिकल लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। ज्यादातर ड्रग्स का असर करीब 8 घंटे तक रहता है। कोकेन एक ताकतवर नर्व सिस्टम स्टिमुलेंट है। इसका असर 15 मिनट से लेकर घंटे भर तक रहता है। यह अल्टरनेस बढ़ाता है और सेवन करने वालों को लगता है कि सब कुछ मस्त है। एक्सटेसी यानी MDMA रेव पार्टियों का एक मशहूर ड्रग है। इस ड्रग का असर संगीत, लाइट और संपर्क में आने के साथ बढ़ता रहता है। ये कहा जाता है कि रेव शब्द की उत्पत्ति 1950 के दशक में इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुई थी, जहां इसका इस्तेमाल जंगली बोहेमियन पार्टियों के संदर्भ में किया गया था। 80 और 90 के दशक में दुनिया बड़ी तेजी से रेव पार्टियों से वाकिफ हुई। हालांकि ऐसी पार्टियों की शुरुआत उससे करीब 20 से 30 साल पहले हो चुकी थी। लंदन में होने वाली बेहद जोशीली पार्टियों को रेव पार्टी कहा जाता है। अमेरिकी न्याय विभाग का एक दस्तावेज बताता है कि 1980 के दशक की डांस पार्टियों से ही रेव का चलन शुरू हुआ। तकनीक और ड्रग्स के जाल फैलने के साथ साथ रेव पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। भारत में रेव पार्टियों का चलन हिप्पियों ने गोवा में शुरू किया। इसके बाद देश के कई शहरों में रेव पार्टियों का ट्रेंड बढ़ा। कई सेलिब्रिटीज या तो ड्रग्स के साथ पकड़े जा चुके हैं या फिर ड्रग्स लेने की बात कबूल कर चुके हैं। बॉलीवुड के कई बड़े नाम ड्रग्स का सेवन और रेव पार्टीज करते हुए पाए गए। संजय दत्त, फरीद खान, हनी सिंह, गौरी खान, सुजैन खान, रणबीर कपूर जैसे और भी कई अभिनेता हैं जो ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार रेव पार्टी में कैसे लोग बुलाए जाते हैं। रेव पार्टियां बहुत ही गुपचुप तरीके से आयोजित होती हैं। जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए कई तरह के तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। रेव पार्टियों में बुलाने के लिए सोशल मीडिया और कोड भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टी की जानकारी देने के लिए पिछले कुछ सालों से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा जाए तो काफी बढ़ गया है। इन पार्टियों का हिस्सा रहे लोगों का एक छोटा समूह बनाया जाता है जो दूसरों तक पार्टी की जानकारी पहुंचाते हैं। क्योंकि रेव पार्टियों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और इसीलिए ये जंगल या ऐसे इलाकों में की जाती है जो पुलिस की पहुंच से बाहर हो। पार्टी के आयोजक इसके लिए कुछ गुप्त कोड का इस्तेमाल भी करते हैं। इन पार्टियों में कोई भी चाहे शामिल नहीं हो सकता। कई बार पार्टी की जानकारी सिर्फ एक दूसरे के जरिए बोल कर दी जाती है। रेव पार्टियों में बहुत कम लोग बुलाए जाते हैं। ये चुने हुए ग्रुप होते हैं। इन पार्टियों में शामिल होने के लिए हजारों लाखों खर्च करने पड़ते हैं, इसीलिए सामान्य लोग इसमें नहीं जा सकते। ये पार्टियां बेहद अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मध्यम वर्ग युवा भी अपने अमीर दोस्तों के साथ इस सब का हिस्सा बनते पाए गए हैं। रेव पार्टियां 1980 के दशक में युवाओं के बीच लोकप्रिय हुई।